हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन का ये रोमांचक कॉमिक्स केमिकल लोचा। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं केमिकल लोचा। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पक्षियों की तरह आसमान की ऊंचाइयों में पक्षियों के अलावा भला और कौन परवाज कर सकता है? जवाब है देश का बेटा और मेट्रो सिटी का रखवाला सुपर इंडियन। और कौन? मेट्रो सिटी मेरी शान, मेरी जान, मेरी आन। साइंस की बदौलत कुछ और लोग भी ऐसी सफल कोशिशें कर सकते हैं। श्क्रूश, श्क्रूश। इस बिल्डिंग में जाने से रोकने की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं जमीन तक हैं। आकाश आने जाने के लिए खाली है। स्क्रूश। धप धपाक। रोको, रोको टोली को ऊंची से ऊंची बिल्डिंग तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इंडियन रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की उस अत्याधुनिक इमारत की ऊपरी मंजिलों की कांच की दीवार को स्पर्श करने का मतलब था अलार्म। किर्र। रिसर्च सेंटर की दीवारों को किसी ने छूने की चेष्टा की है। दीवारों से कोई पक्षी भी टकराया हो सकता है और कोई अपराधी भी। छिपकलियों की तरह दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर जाते ये लोग शरीफ तो नहीं हो सकते थे। स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर जुनूनी ये बात अच्छी तरह से जानता था। खनाक। आओ, यहां तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है एसएसएफ ऑफिसर जुनूनी। रोको टोली भी तैयार है। सू। उफ। पलक झपकते ही एसएसएफ के कई गार्ड्स बेहोश होकर गिर गए। हो, ये लोग बेहोश करने के लिए कलाइयों में से किसी सिस्टम के थ्रू क्लोरोफॉर्म युक्त कैप्सूल फेंकते हैं। जिंग जिंग। ये लोग किसी खतरनाक इरादे से आए हैं। मैं इनकी परमानेंट बेहोशी का इंतजाम करता हूँ। हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ओ, ये लोग उछलकर छिपकलियों की तरह दीवारों पर कैसे जा चिपके हैं? ये अपने आप को रोको टोली का बताते हैं। एक रोको गोली की तरह आकर जुनूनी से टकराया। दाड़। उफ। तू हमारे काम में बिना वजह देरी का कारण बन रहा है। मुझे दीवार पर रेंगती छिपकलियां पसंद नहीं। दाड़। हूफ। खनाक। और हमें तेरे जैसे फुंकारने वाले कीड़े। ऑफिसर जुनूनी का जिस्म कई मंजिल नीचे गहराई की तरफ जा रहा था, सड़क से टकराकर चीथड़ों में बदलने। लेकिन मेट्रो में कोई था जिसे ऊंचाइयों से गिरने का कोई भय नहीं था। सिलिकॉन रोप के ये करतब मुझे सिखाए हैं मेरे दिल्ली वाले तिरंगा चाचा ने। कोई था जिसमें मौत की गहराइयों की तरफ बढ़ते जिस्मों को भी थाम लेने की ताकत थी। ठीक समय पर देख लिया मैंने इस गड़बड़ को। सुपर इंडियन। कांच की दीवार तोड़कर इसे नीचे गिराया गया है और जिसने भी यह हरकत की है वो मेरे हाथों सजा से नहीं बच पाएगा। सुपर इंडियन। गड़बड़ 12वें फ्लोर पर है। खनाक। सुपर इंडियन। गड़बड़ 12वें फ्लोर पर ही थी। सुपर वन को इसी प्रयोगशाला में विकसित किया जा रहा है और हमें इसी को तबाह करना है ताकि बर्बाद हो जाए सुपर वन। बर्बाद केवल अपराधियों के इरादे होंगे। जिस रास्ते से इस इमारत में आए हो उसी रास्ते से बाहर जाओगे, मगर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से भीतर आए थे। सुपर इंडियन वो रोको टोली के हैं। ऊंचाई से कहीं और जा चिपकेंगे और बच जाएंगे। उन्हें यहीं रोकना था। ये बात तो तुमने मुझे ऊपर आते समय ही बता दी थी और इसीलिए मैंने ऐसे प्रहार किए हैं कि उनके पांव अब किसी बिल्डिंग पर चिपक नहीं पाए होंगे। ओह, पर समझ में नहीं आया कि ये लोग दीवारों पर रोको छिपकलियों की तरह कैसे चल पा रहे थे। मैंने रोको छिपकलियों के बारे में पढ़ा है। उनके पांव बेहद छोटे बालों से ढके रहते हैं जिन्हें सीटा कहते हैं। इनकी मदद से ये छिपकली कैसी भी सतह पर आसानी से चल सकती है। इन अपराधियों ने उसी की तर्ज पर स्टिकी फिलामेंट वाले सूट बना लिए हैं जिन्हें किसी विशेष सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम की तरह दीवार पर
चिपकाया या वहां से हटाया जा सकता है जिससे कि ये छिपकलियों के समान रेंग सके। तुम यहाँ के स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर हो। अब तुम मुझे बताओ कि ये लोग इस लैब को नष्ट क्यों करना चाहते थे। सुपर इंडियन, वो लोग सुपर वन को तबाह करने आए थे, लेकिन शुक्र है कि वो केवल एक कंप्यूटर को ही तबाह कर पाए। सुपर वन मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई नामक सिस्टम। इसको ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक पीटर बर्नर विकसित कर रहे हैं। इस सिस्टम के बन जाने के बाद केवल सोचकर ही कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकेगा, यानी विचारों को एक्शन में बदल देने की शक्ति का आविष्कार। सुपर वन। सुपर इंडियन, ये देखो, इसे उन्हीं में से किसी ने यहाँ चिपकाया है। उनकी ड्रेस पर भी 8 का अंक अंकित था। इस 8 के अंक को यहाँ चिपकाने का क्या मतलब हो सकता है? शायद इसे वो अपनी पहचान बनाना चाहते हो। सुपर इंडियन, थैंक यू, तुमने समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। थैंक यू तुम्हें, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, वरना आज कौन किसी के लिए ऐसा करता है। लोग तो अपनों का भी गला काटने में नहीं हिचकते, और मैं ऐसे लोगों का गला काटने को तैयार हूं हरदम, जो इंसानियत के दुश्मन है। हेलीकॉप्टर ठीक सुपर इंडियन के सिर पर ही मंडरा रहा था, फट फट जैसे मौत। अंदर बैठे शिकारी का निशाना कौन था? लोचा। हा हा हा। क्लैंग। क्या सुपर इंडियन? ओह, ये क्या? क्लैंग। हेलीकॉप्टर पर 8 का अंक। लोचा से दुश्मनी मुबारक हो। तुम्हें भी मुझसे। अधूरे छूटे कामों को जल्दी पूरा कर लेना कुछ लोगों की आदत होती है। हमारे पास लिफ्ट द्वारा किसी के ऊपर आने की सूचना नहीं है, और कल रात की घटना के बाद बिना पूर्व सूचना के लिफ्ट से ऊपर आने वाले को शूट एट साइट के ऑर्डर है। मगर ऐसी सूरत में लिफ्ट का दरवाजा खुलने का इंतजार करना घातक सिद्ध हो सकता है। ब्रर ट्रर। लिफ्ट से बाहर निकले उस जुनूनी के चेहरे पर सचमुच जुनून के भाव थे। खनाक छनाक, और ये जुनून सामने पड़ी हर चीज को मिटा डालना चाहता था। तिड़ जिंग 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 क्लैम। हजारों गोलियों से गर्म होकर पिघल गई थी क्या नाल। पर कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रहार किसने किया? तेरी गन की नाले तो मैंने अपनी लेजर पावर से पिघला दी। तेरा धोपड़ा मैं सुझाऊंगा अपनी घूसा पावर से। धाड़ धड़ाम। और जो तबाही तूने यहां की है उसके एवज में मैं पूरी बेरहमी के साथ तोड़ूंगा तेरी एक एक हड्डी। हो, उसके सीने से उतरकर कुछ मेरे हाथ में रह गया है। इसका बैज कमाल है। आजकल अपराधी नाम के बैज सीने पर लगाकर सीना ठोककर अपराध करने निकलने लगे। जुनूनी, स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर जुनूनी। ये जुनूनी है। इम्पॉसिबल। उफ, इतना शक्तिशाली प्रहार। ये पॉसिबल है। शकल से ये जुनूनी हो सकता है, मगर इसकी सूरत बेहद विकृत हो चुकी है। स्तब्धता उसे पहचान कर सुपर इंडियन। सैकड़ों सवाल उठ खड़े हुए थे उसके जहन में। वो भाग रहा है, मैं उस पर कोई घातक प्रहार नहीं कर सकता। सुबह अपनी जान पर खेलकर सुपर वन की रक्षा करने वाला एक ईमानदार सिक्योरिटी ऑफिसर रात होते ही ये क्या बन गया? उसने पूरी लैब को तहस नहस कर डाला। शायद सुपर वन भी इस तबाही का शिकार हो गया है। इस रहस्य की तह तक पहुंचना होगा मुझे। ठिठक गया था सुपर इंडियन उस गन पर बने निशान को देखकर। 8 का अंक। जुनूनी के पास ऐसी गन कहां से आई? उसमें ऐसी अद्भुत पावर कहां से आई? उसके शरीर का रंग और चेहरा इतना विकृत कैसे हो गया? ओहो, सूर्योदय होने को है, मगर मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे यहीं अपने घर में मिलोगे। सुपर इंडियन, तो तुम यहाँ मेरे घर पर? मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा एक रूप और भी है, जिसका बाल बाल हैवानियत और अपराध के रंग में रंगा है, जिसका पूरा परिवार कभी अपराधियों की गोलियों से छलनी हो गया हो। क्या वो अपराध को फेवर करेगा?
अभी अभी तुम सुपर वन लैब को तबाह करके आए हो। हकीकत क्या है, आओ मैं दिखाता हूं। देखो, बताओ, तुम्हारे जिस्म पर जो वर्दी है वो जगह जगह से कैसे फटी, कैसे आई तुम्हारे जिस्म पर खरोंचे, तुम्हारे हाथ में जो गन थी उस पर 8 का अंक अंकित था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ब्रेक। मुंबई के बाप पर लगा आरोप कि डोगा हिंदू है। क्या सच? रात के रक्षक डोगा की ये सनसनीखेज कॉमिक सीरीज। हम नहीं मानते कोई प्रतिबंध, हमारा जुनून बना डालेगा इसे मौत का एक्सप्रेसवे। रात का रक्षक डोगा की एक और रोमांचक सीरीज। फिर सुपर इंडियन ने जो कुछ उसे बताया, उसे सुनते सुनते जुनूनी की समस्त नसें तनती चली गई। मुझे कुछ याद नहीं सुपर इंडियन, मुझे कुछ याद नहीं, मेरा दिमाग चकरा रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं इस सच को स्वीकार करके अपना जुर्म कबूल करता हूं। मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। पागल मत बनो, मैं घटनास्थल पर तुम्हारे होने के सभी सबूत मिटा आया हूं, तुम्हारी उंगलियों के निशानों सहित सभी सबूत, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम निर्दोष हो। अगर तुम्हें दोषी समझता तो वहीं से जिंदा वापस ना लौटने देता। मैं तुम्हें अवसर देता हूं ऑफिसर, तुम इस रहस्य की छानबीन खुद करो। लेकिन फिर भी जो अपराध मैंने किए हैं उसकी सजा से मैं नहीं बच सकता। ये निर्णय रहस्य की तह तक पहुंचने के बाद उस समय लेना जब तुम्हें लगे कि अपराध तुम्हारे होशो हवास में हुआ है। फिर, और मैं जानता हूं मीठी कि वो अपराध बोझ से ग्रस्त हो चुका है। ऐसे लोगों में अपराध के प्रति नफरत और जुनून बढ़ जाते हैं। कौन है वो शातिर अपराधी जिसने अपने काम में बाधक बने जुनूनी के जरिए ही अपना काम पूरा करवाया? फट फट। ओह, ये वही हेलीकॉप्टर है 8 के अंक वाला जिसमें से मुझे किसी लोच्चा ने धमकी भरा पर्चा फेंका था। मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा मीठी, फिलहाल मुझे किसी और से मिलना है। उफ, संभल कर सुपर इंडियन। तब तक सुपर इंडियन का जिस्म आकाश की ऊंचाइयों में उछल चुका था। आकाश में वो अपने टारगेट को पा चुका था। इसमें बैठे शख्स ने मुझे दुश्मनी की मुबारकबाद दी थी। जरा इसे समझा दूं कि सुपर इंडियन दुश्मनी को ज्यादा समय तक चलने नहीं देता। मुझे मालूम था कि ऑफिसर जुनूनी के हाथ में 8 के अंक वाली गन देखने के बाद यदि शीघ्र ही तुम मेरा हेलीकॉप्टर देखोगे, उफ, तो हेलीकॉप्टर तक जरूर पहुंचोगे। वही हुआ जैसा मैं चाहता था। ये कैसा इंजेक्शन लगाया है तुमने मुझे? उत्तेजित मत हो। दुश्मनों के घर या हेलीकॉप्टर में घुसते समय जल्दबाजी या लापरवाही अच्छी नहीं होती। सुपर इंडियन, यू आराम से बैठ जाओ। ये हेलीकॉप्टर अब ऑटो पायलट पर सेट है। ये तुम्हें सुरक्षित वहां पहुंचा देगा जहां तुम जाना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ, लोच्चा से दुश्मनी लेकर इंसान कहीं का नहीं रहता। उफ, मेरा दिमाग चकरा रहा है। फट फट। लोच्चा की पकड़ में आया हुआ उसका दुश्मन कीड़े के समान है, जिसकी कीमत में तड़प लिख दी गई है, जिसे अब हर वक्त जलना है, थोड़ा थोड़ा करके, और तब तक जब तक उसकी जिंदगी की लो बुझ नहीं जाती। हाँ हाँ हाँ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।